आज हम डल लेक के अंदरूनी इलाकों में हैं। डल लेक बाहर से जितना अच्छा दिखता है, अंदर से उतना ही गंदा है, अंदर से उतना ही बर्बाद हो चुका है। हम आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी बदबू है। हालांकि इंतज़ामिया, खासकर जो मुतल्लिका महकमा है, LCMA या जो इंतज़ामिया है, उनका दावा हमेशा रहता है डल लेक को साफ़ करने की वो हर पहल आजमा रहे हैं, हर पहल कर रहे हैं और दावा भी किया है कि डल लेक साफ़ है। लेकिन अंदरूनी इलाके और जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इस डल की कहानी बयान कर रही है। हालांकि श्रीनगर म्यूनसिपल कौंसिल या श्रीनगर, उनका दावा है, जो श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, उनका कहना है कि वो हर रोज़ यहाँ से गंदगी के ढेर बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद डल साफ़ नहीं हो रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, हाउस बोट ओनर है, मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट से हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें ओयूब से एक मतलब फिर से आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा। ये डल, आप पानी का ये देखिए मयार क्या है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस पानी की जो शक्ल है वो खुद आपको दिखा रही है ये कितनी गंदी है। खुद आप देखें, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी गंदगी है। कैमरा में शायद आपको ये नहीं दिखेगा, लेकिन हमारी जो आंखें देख रही है, डल काफ़ी बर्बाद हो चुका है। तारिक साहब, क्या कुछ होने की ज़रूरत है? आप अगर एक आम इंसान को समझाने की कोशिश करेंगे, क्या बयान करेंगे, क्या हकीकत है डल की अभी? देखिए, हकीकत तो आपने देखी है। ये तो एक तो छोटा सा हिस्सा हमने दिखाया। अगर आप और हिस्सों में जाएंगे तो आप और देखेंगे इससे ज़्यादा बर्बादी का कारण सबसे पहले है जो लाइव ड्रेन्स है। जो शहरी श्रीनगर के अंदर अभी तक सीवरेज सिस्टम नहीं है, STPs नहीं है। जितने भी शहर के अंदर गंदगी है वो किसी न किसी तरीके से वाटर बॉडीज़ में टच करती है। तो ये सबसे बड़ा वही है कि दूसरा, जो लोग यहाँ रहते हैं, लोग जो इस्तेमाल करते हैं, जो पॉलीथीन, ये सब मैक्सिमम लोग हमने देखा कि खिड़की से उनको शॉर्टकट मिलता है, वो फेंकते हैं। ये भी एक बड़ा, मगर जो सबसे बड़ा है, जो मैंने जो देखा है, जब तक कि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट ना हो जाए, स्ट्रिक्ट, हमने देखा अभी हमने बहुत कुछ बर्बादी देखी है, मगर सलूशन की तरफ हम जाएंगे। बातें सब करते हैं, हम देखते हैं सलूशन क्या होगा। मेरे हिसाब से सलूशन, जैसे अगर हम लोग सिंगापुर जाएंगे या दुबई जाएंगे, वहाँ पे हम ही लोग कंट्रोल करते हैं। वाई वी आर कंट्रोलिंग, जबकि हमें आदत है फेंकने की। वहाँ पे रूल है, वहाँ पे हमें रूल सख्त है कि अगर आप फेंकोगे तो आपको फ़ाइन होगा। फ़ाइन इन सेंस कि आपको हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे अगर छोटे से छोटी तीली भी आप सड़क पे फेंकेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक कि यहाँ पे फ़ाइन ना हो जाए और रोज़ अवेयरनेस प्रोग्राम ना चलाया जाए और रोज़ यहाँ पे सर्विस ना दिया जाए लोगों को, तब तक ये डल लेक जो है ये दिन ब दिन ख़त्म होता जाएगा। क्या आपको लगता है लोगों में अवेयरनेस नहीं है? मुझे लगता है लोग बेदार हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर होते तो आप ये सीन नहीं देखते। लोगों में अवेयरनेस की कमी है और गवर्नमेंट की तरफ से भी सर्विस बहुत कम है। अगर आप शहरी श्रीनगर के अंदर 2 दिन आप हड़ताल करेंगे SMC, तो आप देखें सड़कों के ऊपर लोग कितना कूड़ा फेंकेंगे। जब आपके पास सर्विस नहीं आएगी रोज़, तो लोग तो फेंकेंगे ही। मगर हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। हमें लोगों को डस्टबिन का जो है, बच्चों को बचपन से ही हमें उनको आदत दिलानी पड़ेगी कि आपको डस्टबिन इस्तेमाल करना है। और जो भी पेरेंट्स हैं उनको भी इसके ऊपर, क्योंकि जब ये डल है तब ये बोट चलता है, तब हमारे हाउस बोट्स है, तब सब कुछ है। अगर ये डल नहीं रहेगा तो ये ख़त्म सारा कुछ। मगर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी लाइव ड्रेन्स है, जो अभी आपने ये कुछ भी नहीं देखा, ये हमने थोड़ा सा आपको झलक दिखाई। मैं हर एक कंसर्न अथॉरिटी से जो भी है, हमारे नज़रिए से डल को आप देखिए। आप दिखाते हैं डल को, डल गेट से जो बाहर वाला हिस्सा है, जो साफ़ वाला हिस्सा है, उसको सब दिखाते हैं। मगर हम आपको दिखाना चाहते हैं कि डार्क पार्ट ऑफ द डल। अब हम अगर रैनावाड़ी चलेंगे तो आप वहाँ पे ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू, इतना देर तक आप नहीं रुक सकते उस एरिया में। इतनी सारी बदबू है, इतना सारा गंदगी है। मगर हमारा यही है, आप देखिए एग्ज़िट को बंद कर दिया। कौन सा इंजीनियर एग्ज़िट बंद कर, डल गेट के ऊपर एक वहाँ पे ब्रिज बना के वहाँ पे एग्ज़िट बंद कर दिया, जबकि वहाँ पे फ्लो होता था जो भी गंदगी। अच्छा ये देखिए, ये जो है फतेह कदल का जो रैनावाड़ी का एरिया है, ये वाला जो है वो बंद करके डल गेट का एग्ज़िट आप खोल रहे हो। जब एग्ज़िट का खोल रहे हो तो ये सारी गंदगी ऊपर आती है, डल में जाती है, और वहाँ से आप पोखरीबल का एरिया जो है उस एरिया को आप खोल रहे हो और ये गंदगी वहाँ जल जाती है। अगर आपको खोलना है, आप
ऐसे खोलिए गेटों को कि गंदगी ऊपर ना आए, गंदगी सब नीचे चली जाए। वो क्या करते हैं, एक गेट को बंद करते हैं, दो को खोलते हैं, तो जो एक वाला गेट है उसका गंदगी दो में चला जाता है। तो ये बहुत इसका जो जिम्मेदार है वो LCMA है। और बाकी जो लोगों को मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी अपने तरीके से इसको कंट्रोल कीजिए। आपके पास सर्विस नहीं आती है, आप रखिए, पॉलीथीन में रखिए, हम लोगों को कॉल कीजिए, हम आपका कूड़ा उठाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कहा कि आम लोग जिम्मेदार है, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो जिम्मेदार है, उनको शॉर्टकट मिलता है क्योंकि सर्विस नहीं है उनको। दूसरा इन्होंने कहा कि एग्ज़िट जो है उनको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाता है जिस तरह से करना चाहिए। आपने क्या पाया, क्योंकि हमेशा कहा जाता है जो हाउस बोट ओनर्स है, क्योंकि आपके यहाँ से भी काफ़ी गंदगी निकलती है। जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब से इन्होंने हमारे यहाँ जो सीवरेज सिस्टम लगाया है तब से हमारे से कोई गलती मतलब नहीं की जा रही है। क्योंकि जितना भी हमारा अगर कचरा निकलता है तो हमारे पास हफ्ते भर जो LCMA वाले जो आपने गाड़ियाँ देखी बुलवार्ड रोड पे आज जो ट्रैश उठाने वाली गाड़ी है, तो वो हमेशा आती है। वो लोग आते हैं, उसमें बिहारी ज़्यादा है जो ट्रैश ले जाते हैं, ये कचरा ले जाते हैं। तो हमारा जितना भी हाउस बोट ओनर्स का कचरा जो होता है वो कोई ना कोई ले लिया जाता है। लेकिन मेरी एक मैसेज जो है यहाँ की, जो आप इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द डल अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ सच्ची में आप ये बताइए मुझे बेटा कि आपने यहाँ की स्मेल लिया, आपने बर्दाश्त की, और जो यहाँ के लोग हैं इनकी सोच भी गलत है। और इसके साथ साथ सरकार की भी, चाहे यहाँ SMC जो महकमे के बंदे हो, जो वो सरकारी काम जो कर रहे हैं, अगर वो भी उनसे भी इनको सीख मिले, वहाँ उनके अफसरान छोटे मुलाजिम को एक एडवाइस दे, भाई वहाँ के लोग को समझाओ, वो ये कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि लोग सीखेंगे। एक सेकंड, मैं विजय से गुजारिश करूंगा, ये देखिए ये किस तरह से यहाँ पर बोतलें हैं, पॉलीथीन है, क्योंकि ये सब या तो क्योंकि आम लोग ही डाल रहे हैं यहाँ पर, आम लोग ही डाल रहे हैं। आम लोगों को समझना चाहिए, अगर वो यहाँ पर रह रहे हैं उन्हें कम से कम अपना जो आसपास है उसे साफ रखना है। डल झील साफ रहेगा, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, लोगों का रोज़गार बढ़ेगा। हालांकि आप कह रहे हैं कि सरकार ने अब इकदाम उठाया है, गाड़ियाँ आ रही है, सर्विस मतलब उस तरह से नहीं मिल पा रही है जिस तरह से मिलनी चाहिए। अगर सर्विस ज़्यादा मिलती तो अच्छा रहता। देखिए, मैं फिर से बोलूँगा आपको कि जो बड़े अफसर जो बैठे हैं, अगर वो छोटों को जो उठाने वाले होते हैं उनको उनसे एक एडवाइस दी जाएगी। लोगों को जो जिस घरों में वो जाते हैं, जिन इलाकों में जाते हैं, उनको बोले भाई अगर यहाँ से आपको कचरा आपके पानी में से यहाँ आपके सामने कचरा मिला तो आपको उसी समय जुर्माना हो जाएगा। ये कितना अच्छा रहेगा कि लोगों को एक सीख मिलेगी। क्योंकि बिल्कुल सर्विस भी होनी चाहिए। आप देख लीजिए कि जो ये पानी है, जो आगे का एग्जिट जो है बाबड़म फतेह कदल से जो जा रहा है, वहाँ से कोई बहाव नहीं है अभी। जो भी गंदे पानी का फ़्लो एक महीने पहले जहाँ घाट नंबर 9 से आप उतरे तो वहाँ क्रिस्टल क्लियर पानी था। मेरी बदकिस्मती आप मेरे साथ नहीं थे उस वक्त, मैं आपको दिखाता। अगर आपका आज का दौर देखें तो वहाँ आपको कुछ भी नीचे नहीं दिखाई देगा। मसला क्या है कि मसला ये जो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड इट्स ट्रू, जिस ब्रिज से आप जा रहे हैं यही तो एक एग्जिट है जो बाबड़म से पानी ला रहा है, रनीवारा, डगमोला, जोजी लाकर, खोजी अरबल, वहीं से पानी आ रहा है, डल की ओर फ्लो हो रहा है। तो अगर ये पानी वहाँ से निकले तो ये फ्लो वहाँ से जाएगा, यहाँ से कोई जगह नहीं है मतलब आने की। जब वो वहाँ से आए तो यहाँ तो डल ही बर्बाद होता है। दिस इज़ माई इंफॉर्मेशन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्होंने हकीकत बयां की। इन्होंने कहा कि सर्विस अगर मिलेगी लोग भी जिम्मेदार होंगे और लोगों पे कम से कम एक्शन होना चाहिए। जब एक्शन होगा तो लोग कहीं ना कहीं वो हिरास करेंगे, वो गंदगी फेंकने से गुरेज करेंगे। कहीं ना कहीं वो सोचेगा अगर वो गंदगी डालेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उम्मीद क्या कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है, वो जो दावे कर रही है वो ज़मीनी सतह पे भी लागू किया जाए। हालांकि हमें उम्मीद है इनकी जो बात है इस पर भी गौर किया जाएगा और डल जिस तरह से बाहर से साफ़ है इसी तरह से अंदर से भी इसे साफ व शिफाफ रखा जाएगा। हालांकि इन्होंने एग्जिट्स को लेकर भी कई सवालात खड़े किए। हमें उम्मीद है ये प्रोग्राम देखने के बाद इंतज़ामिया इस पर भी गौर करेगी और यहाँ पर जो जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो लाइव ड्रेनेज है वो इसके अंदर आ रही है, जिसकी वजह से डल काफ़ी गंदा है, काफ़ी बदबू है। क्योंकि ये
समझने का वक्त है, ये कार्रवाई करने का वक्त है। उम्मीद है कार्रवाई होगी। डल को जिस तरह से बाहर से साफ शफाफ रखा जा रहा है, उसी तरह से अंदर से भी इसे साफ शफाफ रखा जाएगा। ओइब खान के साथ आबिद हुसैन, न्यूज़ 18, डल लेक, श्रीनगर।